शांति। आज की तारीख है 6/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है समय की सावधानी देते हुए। मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को समय की कीमत करना अर्थात समय का भी सम्मान करना हम बच्चों को सिखला रहे हैं। और सम्मान करने के लिए हमें क्या करना पड़े तो मीठे मीठे बाप दादा हमें वह युक्तियां सुना रहे हैं और हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए ध्यान से सभी सुनते जाएं और पॉइंट्स नोट करते जाएं। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है आज का, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए और कोई पर क्रोध भी नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है हियर नो इविल। तो मीठे मीठे बाप दादा ने हमें 5-6 बातें बता दी कि हमें क्या क्या अपने अंदर धारणाएं करनी है। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, तुम कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, चाहे पहाड़ी पर बैठो, चाहे घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं और हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा क्यों कहते हैं कहाँ भी बैठो? क्योंकि तुम ट्रांसफर होते हो। तो ट्रांसफर कैसे होते हैं? तो हम जहाँ भी बैठेंगे वहाँ हमारे अंदर में कौन से संकल्प चलेंगे कि बाबा आए हैं और बाबा आकर के हमको मनुष्य से या कांटों से फूल बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। तो हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम ये बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, परंतु बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, ध्यान से सुने। श्रीमत क्या मिल रही है? चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाबा कहते ऐसे नहीं खास बैठो तो बाबा याद आवे और चलते फिरते काम करते बाबा भूल जावे। नहीं, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से बाबा कहते हैं कि वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से
सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झंगमुई तो बहुत सुनी। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं ये झरमुई झंगमुई न करो कि फलाना ऐसा है, इनमें ये है। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को देखो, और यदि हमारे अंदर जो मीठे मीठे बाप दादा ने नकारात्मक बातें सुनाई, उन नकारात्मक बातों से हमें स्वयं को मुक्त करना है। और बाबा कहते हैं ऐसे समय की वैल्यू करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से ही अपना कल्याण है और इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, हाँ, विदेश में भी पढ़ने जाते हैं। तुमको तो कोई बाबा तकलीफ नहीं देते। बाप तो आत्माओं को कहते हैं बस मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो, तो कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तो तुम्हारा सर्जन कौन बना है? स्वयं भगवान। हाँ, तो बाबा कहते हैं बड़े आदमियों के खास सर्जन। तो हमारा तो खास के भी खास, हाँ, जो सभी का खास नहीं बनता, परंतु सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के लिए खास जो बना है वो कौन है? अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमारा खास सर्जन है। तो हम कितने बड़े 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 आदमी हो गए। तो बाबा कहते हैं कि वो है अविनाशी सर्जन। तो हमें कितना अंदर में खुशी और नशा होना चाहिए। कहते हैं, कौन कहते हैं? बाप कहते हैं कि हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्मों के लिए, 1-2 जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो ये गांठ बांध देनी चाहिए। कौन सी गांठ बांधें? कि एक बाप को ही हम याद करें। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। कितनी खुशी की बात है ये कि 21 जन्मों तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई रोग नहीं होगा। भले आत्मा तो अविनाशी है, शरीर रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। तो वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं, माना गला एकदम जैसे कि काम करना बंद करने लगता है। कई बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं कि हम सर्विस करते करते चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? बाबा के पास। तो ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आई?
ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, ये बड़ी सिंपल बात है समझने। तुम नीचे उतरते आए, अब फिर बाप तुम्हें चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं कि चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। जब बाप कह रहे हैं तो कितना निश्चय हमारी बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो कि इतने जन्म इन्होंने राज्य किया। फिर ये धर्म होता है, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। और यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा, सुनो ध्यान से, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे, तो ये परम शिक्षक हमें आप समान बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं। सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब था और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वो पहले धर्म है नहीं। फिर इस धर्म को भी आना है जरूर। अब कितना बाप प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ बाबा समझाते हैं कि आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है, और वो अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। बाप और कोई भी जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं।
बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त में क्या देते हैं? हाँ, बाबा फिर से नशा चढ़ाते हुए स्मृति दिलाते हैं कि बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। बाबा कहते हैं 2-4 को भी मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाती है। जब दान करते हैं तो यदि किसको 2-4 को भी ये मालूम पड़ा कि इसने ये दान किया तो बाबा कहते हैं उतना पुण्य की ताकत कम हो जाती है। सिर्फ दान करने वाला और जिसको दान किया, जिसके प्रति दान किया, बस वो ही जाने। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना कि विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थी ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। ये है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं अतीत दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वो परमात्मा तो सदैव प्योर है। हाँ, बाबा परिचय अपना बताते हुए बीच बीच में कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। तो परमात्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। देखो बाबा हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। हाँ, हर एक को खूबसूरत होना अच्छा लगता है, तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर न पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंद भी बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। मीठे मीठे बाप दादा आगे कहते हैं कि राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो कि पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे और बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। बाबा आज घड़ी घड़ी एक ही बात पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि किसी का भी नहीं सुनो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं
उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी बात उनके मुख से नहीं निकल सकती। तो तुम्हें वाहियात जरमुई झंगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी सब है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं, या फिर पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे, जिसकी वैल्यू फिर कथन नहीं कर सकते। तो बाप आकर तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वो है भक्ति। पत्थर ही लगाते रहते हैं। तो प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि बाबा कैसा है। बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते। अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के क्या थे? मालिक थे। अभी नहीं है, फिर बनेंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल भी तो चाहिए ना। तो भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। तो ब्रह्मा तन में बाप प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हैं चोटी। तो विराट रूप भी ऐसा ही होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो थोड़ी डिग्री कम हो जाएगी। अब ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। देखो बाबा क्या क्या बातें हम बच्चों को बताते हैं। अब ये बातें यदि कोई दूसरा सुने तो उसको तो यही लगे कि ये क्या बता रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों से बात करते हैं, हम बच्चों को सुनाते हैं, और हम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम है। क्यों कम है? क्योंकि बाप कहते हैं कि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी भी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से ही ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को सब राज और सब युक्तियां बतलाते हैं। कौन बतलाता है? मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को बतलाते हैं। और हम बच्चे उनके कैसे हैं? तो उनको हम अति मीठे लगते हैं, सिकिलदे लगते हैं, और इसीलिए सारे राज और सारी युक्तियां बाप हम बच्चों को बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो देखो बाबा सेवा की भी हमें युक्तियां सिखाते हैं। जो इस कुल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में ये है संगम युग, जिसमें तुम क्या बन रहे हैं?
पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, क्या सुनेंगे अभी? मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य 2 धारणा बिंदु। तो 1 नंबर, बाबा कहते हैं ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झंगमुई की बातें तो कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। नंबर 2 है, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इस ही नशे में व खुशी में रहना है। अब सुनेंगे सतगुरु बाप से वरदान। तो वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगत जीत भव। बाप कहते हैं, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण ये सब अच्छे हैं। मेरी निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छी है। ये जो मेरा मेरा किया हमने, ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही 1 सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः ही कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है आज का, विश्व परिवर्तक वही है। हाँ, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अच्छा, ओम शांति।